जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फिर बेलगाम हुए हैं। दहशतगर्द घात लगाए बैठे हैं। कश्मीर के अमन चैन को खौफ में बदल रहे हैं। आतंकवादियों ने एक हफ्ते में 2 बड़े हमलों सहित 2 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। 24 अक्टूबर की शाम आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला कर दिया। इसमें 3 जवान शहीद हुए जबकि 2 पोर्टर्स ने भी अपनी जान गंवा दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से लगातार आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यह हमला फिलहाल गुलमर्ग में हुआ, नागिन इलाके में, जहां पर सेना के वाहन को अटैक किया गया। 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर यह आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद और 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई है और हमले में 3 से ज्यादा दहशतगर्द शामिल रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पत्थरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है, जिसमें 4 जवान जो है जख्मी बताए जाते हैं। एक सिविलियन पोर्टर जो है वो शहीद हुआ है। ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। जिस तरह के आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनको नाकाम करना पड़ेगा और हम केंद्र सरकार और यूटी की सरकार को कहेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है और बने। हमारी फोर्सेस जो है वो डट के लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह के हमले एक शरारत है और चुनौती है, जिसके खिलाफ मुकम्मल जो है वो एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई, मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी इसमें बैठा करके इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के सख्त और सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए। इस तरह की वारदातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दरअसल सेना की गाड़ी जो है वो बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी से 5 किलोमीटर की दूर पर थी और इसी दौरान घात लगाए बैठे आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे। पूरे इलाके में इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल इस हमले की जिम्मेदारी जैश से जुड़े हुए आतंकी संगठन PAFF ने ली है। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से आतंकी वारदातें बढ़ी हैं। पिछले 1 हफ्ते में आतंकियों ने किस तरीके से अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वहां पर सरकार का गठन हुआ, अब मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद भी आतंकी वारदातों का सिलसिला जारी है। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हुए, 1 घायल और हमले में 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई। 24 अक्टूबर को पुलवामा में गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या की गई, ये टारगेट किलिंग थी। 20 अक्टूबर को गांदरबल में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 18 अक्टूबर शोपिया में टारगेट किलिंग की गई, 1 मजदूर की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में 2020 के बाद से TRF द रेजिस्टेंस फोर्स टारगेट किलिंग की ज्यादातर घटनाओं में शामिल रहा है।